नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम पीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं। तो उस कड़ी में हम इस समय सौर मंडल पर प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल के पार्ट फर्स्ट को, सोलर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट को के प्रश्नों को हल करवाया था और प्रश्नों की संख्या उसमें कुछ ज़्यादा रहती है। तो आज हम देखेंगे सोलर सिस्टम के पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट को आप हमारे चैनल पर उसके वीडियो और उसके प्रश्नों को देखें। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस और डी नेपच्यून। तो बृहस्पति और शनि के ग्रह खोजे जाते रहते हैं तो उनकी संख्या बदलती रहती है। इस समय में सबसे ज्यादा उपग्रह जो चल रहे हैं वो शनि के चल रहे हैं। फिर भी हम सभी के संख्या को देख लेते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या इस समय चल रही 79, शनि की 82, यूरेनस की 27 और नेपच्यून के 13 उपग्रह इस समय चल रहे हैं। तो इस समय इस लिहाज से शनि नंबर 1 पर है, यानी शनि के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन बाकी के उपग्रहों की संख्या की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है कि वृहद रक्त धब्बे या ग्रेट रेड स्पॉट पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन है किस पर? मंगल पर, बी बृहस्पति पर, सी शनि पर और डी नेपच्यून पर। तो ग्रेट रेड स्पॉट या बृहद रक्त धब्बे हैं वो बृहस्पति पर पाए जाते हैं और ये एक तूफान तंत्र है। जो लाल धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित, ये कथन कारण का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में दिया है मंगल को पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। कारण में लिखा है इसका घूर्णन काल तथा अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। और कूट में जो ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही किंतु आर गलत और डी ऑप्शन है ए गलत किंतु आर सही। तो कथन कारण के प्रश्नों में हम पहले पिछले वीडियोज में भी हम आपको बता चुके हैं करने के तरीके कि पहले दोनों कथनों की हम जांच करते हैं, दोनों की सत्यता की जांच करते हैं कि दोनों कथन सही हैं अथवा गलत। अगर दोनों कथन सही हैं तो उत्तर ए या बी में से जाता है और एक भी कथन गलत निकल गया तो उत्तर सी या डी में से जाता है। फिर उसके अंदर हम व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या होगी कि नहीं होगी। तो दोनों कथन को हम पढ़ते हैं। मंगल को पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं, यानी मंगल को पृथ्वी जैसा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता है, कहा जाता है। ये लाइन अपने आप में सही है। मंगल को पृथ्वी सदृश ग्रह कहा जाता है, यानी मंगल पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, जैसा ही है, इसी के समान है। किन कारणों से समान है ये देखना है। इसका घूर्णन काल तथा अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। दोनों को देख लेते हैं। इसका घूर्णन काल, मंगल का घूर्णन काल जो है वो है 25 डिग्री, सॉरी 23, वो तो अक्षीय झुकाव घूर्णन काल है 23 घंटा 37 मिनट। इसका घूर्णन काल है मंगल का, यानी मंगल अपने अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 37 मिनट लगाता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन काल की समकक्ष है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में घूर्णन करती है, यह भी उतना ही है। और अक्षीय झुकाव, मंगल का अक्षीय झुकाव जो है वो है 25 डिग्री। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, मंगल का अक्षीय झुकाव लगभग उतना ही है, 25 डिग्री है।
तो ये दोनों चीजें भी सही हैं, यानी इसका घूर्णन काल तथा अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है, तो ये भी सही है। अब व्याख्या में हमें ये देखना होता है कि क्या इस लाइन के निर्माण में, इस लाइन के बनने में, इस अगली लाइन का, रीजन वाली लाइन का योग है कि नहीं। अगर इसका योगदान है तो व्याख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो तरीका हमने पहले ही बताया था कि बीच में क्योंकि लगा के चेक कर सकते हैं, ऐसे भी समझ में आ जाता है। जब आप पढ़ते पढ़ते चीजों को जानते जानते कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है, ठीक से क्लियर हो जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के बिना क्योंकि लगाए ही आपका अभ्यास हो जाएगा कि आप देखकर ही समझ जाएंगे व्याख्या होगी कि व्याख्या नहीं होगी। और जब तक नहीं ऐसा होता तब तक आप क्योंकि लगाकर उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो पढ़िए, मंगल को पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका घूर्णन काल तथा अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। व्याख्या हो रही है क्योंकि अगला वाक्य पहले वाक्य की पुष्टि करता है। इसी समान अक्षीय झुकाव और समान घूर्णन काल के कारण ही तो इसको पृथ्वी सदृश ग्रह कहा जाता है। इसलिए क्या होगा, पहला वाला होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आप इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन गैलीलियन उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गैलीलियन उपग्रह नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन गैनेमेड, बी कैलिस्टो, सी एनसेलेडस और डी आयो। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि गैलीलियन उपग्रह किसको कहते हैं। गैलीलियो ने बृहस्पति के सबसे पहले जो 4 उपग्रह खोजे थे उनको कहा जाता है गैलीलियन उपग्रह। गैलीलियो ने बृहस्पति के जो शुरू में सबसे पहले 4 उपग्रह बड़े बड़े खोजे उनको कहा जाता है गैलीलियन उपग्रह। तो गैलीलियन उपग्रह के अंतर्गत आते हैं गैनेमेड, कैलिस्टो, तीसरा यूरोपा और चौथा आयो। तो अपने विकल्प में हम देख लेते हैं, गैनेमेड है, कैलिस्टो है, ये भी बृहस्पति का, ये भी गैलीलियन उपग्रह है, ये भी गैलीलियन उपग्रह है, और चौथा आयो, ये भी गैलीलियन उपग्रह है। कौन सा नहीं है, एनसेलेडस, ये नहीं होगा, ये शनि का उपग्रह है। ये शनि का उपग्रह है, इसलिए एनसेलेडस आपका सही उत्तर होगा। ये गैलीलियन उपग्रह नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रह के नाम लिखे हैं और राइट हैंड साइड में उपग्रह लिखे हुए हैं। तो ये देखना कि कौन सा उसमें मैच नहीं कर रहा, कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले नंबर ए मंगल, उसके सामने लिखा है डीमोज, मंगल का उपग्रह डीमोज है। अगला बी में लिखा है बृहस्पति, उसके सामने लिखा है यूरोपा, बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है। अगला है शनि, शनि के सामने लिखा है टाइटेनियम, टाइटेनियम इसका उपग्रह नहीं, टाइटेनियम शनि का उपग्रह नहीं है, ये उपग्रह है यूरेनस का। शनि का उपग्रह है टाइटन और यहाँ पर लिखा है टाइटेनियम जो कि यूरेनस का उपग्रह है। और डी नंबर पर लिखा है, यानी ये मैच नहीं करेगा। डी नंबर पर है नेपच्यून, नेपच्यून के सामने लिखा है ट्रिटोन, ये सही है। तो इसको आप देख सकते हैं आगे, टाइटेनियम यूरेनस का उपग्रह है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, सी वाला आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लाल ग्रह किसे कहते हैं। ये सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया, कई बार पूछा जा चुका है। लाल ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन है बुध, ए ऑप्शन है बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी शनि। तो इसका आंसर होगा मंगल। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है,
तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन जोवियान ग्रह नहीं है, और ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी यूरेनस। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पीजीटी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि कौन जोवियान ग्रह है, कौन जोवियान ग्रह नहीं है, कौन पार्थिव ग्रह है, कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, कौन आंतरिक ग्रह है, कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, कौन बाह्य ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह नहीं है। तो एक बार हम सूर्य और उसके ग्रहों का एक आर्डर देख लें, उससे और भी बहुत से प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी और इस प्रश्न में भी सहायता मिलेगी। तो जैसे मान लें कि ये सन है सूर्य, इसके बाद यहाँ से क्रम से ग्रह, पहले शुरू के 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये जो सामने आपके पूरा बना हुआ है सौर मंडल, सूर्य और सभी 8 ग्रह, सूर्य, उसके बाद क्रम से बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इन चारों ग्रहों को कहा जाता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ये ठोस हैं सबके सब, और बाद वाले जो 4 ग्रह हैं वो गैसेस फॉर्म में हैं बहुत से, अधिकांश। बृहस्पति शनि मुख्य रूप से, बृहस्पति के अंदर का कोर जो चट्टान का बना है और ऊपर गैसीय अवस्था में है। तो ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन बाद के 4 ग्रहों को कहा जाता है जोवियान ग्रह या बाह्य ग्रह। तो अब इस पे 4 तरह का प्रश्न बनता है, कौन जोवियान ग्रह है, तो कौन जोवियान ग्रह नहीं है, कौन पार्थिव ग्रह है, कौन पार्थिव ग्रह नहीं है। तो अगर ये सीरियल याद है, क्रम याद है, तो इससे आसानी से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन कौन दिया है, बृहस्पति ये जोवियान ग्रह होगा, लास्ट के 4 ग्रह जोवियान है, तो बृहस्पति जोवियान ग्रह होगा, शनि जोवियान ग्रह होगा, यूरेनस जोवियान ग्रह होगा, मंगल जोवियान ग्रह नहीं होगा। तो उत्तर आपका ये सही हो जाएगा। अब इसी पर पार्थिव ग्रह पे भी प्रश्न बन सकते हैं। कई प्रश्न आते हैं जो इसके सीरियल पर प्रश्न होते हैं कि कौन इन 2 ग्रहों के बीच में कौन 2 ग्रह हैं, या क्रम कई बार पूछा जाता है। तो अगर ये चित्र को ठीक से देख लिया जाए, याद किया जाए, तो कई प्रश्न से हल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसके बाद अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लिखा है ग्रहों का सही क्रम है। ए ऑप्शन में दिया है मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति। बी में दिया शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। सी ऑप्शन में दिया है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। डी ऑप्शन में दिया है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, पीजीटी में तो खास तौर पर ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के। तो इसके पहले प्रश्न में हमने पूरा जो क्रम समझाया है, उसको अगर ठीक से देखेंगे तो प्रश्न आराम से हल कर लेंगे उसको।
तो इसमें देखिए मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, ये सही नहीं है। अगला शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, ये भी सही नहीं है। अगला है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। इसको देखिए, शुरू से हम देखते हैं तो बुध के बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो बुध कटा है क्रम से, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसके ठीक बाद का ग्रह बृहस्पति यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये वाला आंसर सही होगा आपका कि शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, ये आंसर। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है मंगल, या ब्रैकेट में लिखा है मार्स इंग्लिश में, तथा बृहस्पति या जुपिटर ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया है। और ऑप्शन दिए हैं इसके अवांतर ग्रह यानी एस्टेरॉइड, निम्न ग्रह यानी इंफीरियर प्लैनेट, सी ऑप्शन उच्च ग्रह यानी सुपीरियर प्लैनेट, और डी ऑप्शन पुच्छल तारा यानी कामेट। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह, या दूसरे हिंदी है अवांतर ग्रह। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो जैसे सूर्य है सन, यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर बृहस्पति है, तो इसके बीच छोटे छोटे पिंड जो कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ये भी मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित छोटे छोटे पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। तो आपका आंसर क्या सही होगा? ये ऑप्शन। और ये पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। इसमें लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले वाला कथन लिखा है फर्स्ट में कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। ये बात अपने आप में सही है कि ये मंगल का उपग्रह है और मंगल का भी सबसे छोटा उपग्रह है और सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। अगली लाइन लिखी है कथन सेकंड में लिखा है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ये सही है यहाँ तक। जो चंद्रमा पर स्थित है ये गलत होगा। यहाँ पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत तो निक्स ओलंपिया है, लेकिन ये मंगल ग्रह पर स्थित है। और इस कथन में लिखा है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो चंद्रमा पर स्थित है। तो ये पूरा वाक्य सही नहीं है, इसलिए पहला वाला वाक्य सही और दूसरा वाला गलत है। यानी आपका कौन सा आएगा? सिर्फ फर्स्ट सही है। अगर यहाँ लिखा होता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो मंगल पर स्थित है, तब फिर सही होता। ठीक, तो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें लिखा है कि वे दो ग्रह जिनके घूर्णन की दिशा शेष ग्रहों के घूर्णन की दिशा के विपरीत है मैंने कौन कौन से ग्रह? बुध तथा शुक्र, बी ऑप्शन है अरुण तथा वरुण, सी ऑप्शन दिया है बुध तथा वरुण, डी ऑप्शन है शुक्र तथा अरुण। मैंने प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वे दो कौन से ग्रह हैं जिनके अपने घूर्णन की दिशा शेष 6 ग्रहों के घूर्णन की दिशा के विपरीत है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी और उसके साथ के अन्य 5 यानी कुल 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं अपने अक्ष के चारों तरफ, या उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और 2 ग्रह हैं यूरेनस और वीनस, यानी शुक्र और अरुण, डी ऑप्शन में है शुक्र और अरुण। ये उनके विपरीत दिशा में घूमते हैं, अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं या उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? शुक्र तथा अरुण, डी ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
तो इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया है जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? और ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन में है वरुण, सी ऑप्शन शनि और डी ऑप्शन है मंगल। तो ये प्रश्न टीजीटी का प्रश्न है। तो ये तीनों उपग्रह जो हैं जेनस, टाइटन, हाइपेरियन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तीनों उपग्रह जो हैं वो शनि के उपग्रह हैं। तो इसका आंसर होगा आपका शनि। तो ऐसे प्रश्नों पर तैयार रहना आपको, क्योंकि इस तरह के प्रश्न टीजीटी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। वो इकट्ठे 3 उपग्रह के नाम दे देंगे और प्रश्न पूछते हैं कि ये कहाँ का, ये किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला वाला इसमें कथन लिखा है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। सौर मंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। नंबर 2 दिया है, ये अपने आप में सही वाक्य है कि जितने ग्रह हैं उनकी सबकी संरचना अलग अलग है। अगला है, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है, यह भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शुरू के पार्थिव ग्रह हैं, 4 पार्थिव ग्रह हैं, वो ठोस हैं और उधर वाले गैसेस फॉर्म में है, जो भी प्लैनेट। अगला नंबर 3, सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित है, सही है। जैसे पृथ्वी का कोर जो है निकेल और फेरियम से बना हुआ है। तो आगे लिखा है इन्होंने कि सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित हैं जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा है, बाह्य ग्रह तत्वों से बने। बाह्य ग्रह यानी जोवियन प्लैनेट या बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह तत्वों से बने हैं जो उच्च तापमान पर ठोस ब्रैकेट में संघनित में बदल चुके हैं। ये लाइन अपने आप में गलत है। तो इसमें 3 कथन सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें ऑप्शन मिलान करते हैं, ये पहला नहीं है, ये दूसरा भी नहीं है, बी भी नहीं, सी ऑप्शन में 1, 2, 3 ये वाला सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी 2016 के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये प्रश्न है कि ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? ये प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? ए ऑप्शन गैलीलियो, बी केपलर, सी न्यूटन और डी दिया है कोपरनिकस। तो केपलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्त किस तरह का होता है? ऐसी संरचना। दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होता है, 2 नाभियां। हिंदी में नाभि कहते हैं, इंग्लिश में फोकस। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य इस फोकस पर है, सन, और अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करती है। इसी तरह सारे के सारे प्लेनेट यानी पृथ्वी इसके चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करते हुए 1 साल में पूरा एक चक्कर लगाकर फ्री में करा जाएगा। इसी तरह सारे के सारे प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ इसी तरह दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथ पर चक्कर नहीं लगाते, इस पर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर, यानी इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी दी थी केपलर ने। तो आंसर सही होगा दिया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है? ये बिल्कुल आसान सा ही प्रश्न है, इसके बारे में सभी जानते हैं। ये टीजीटी परीक्षा में भी 2003 में शायद पूछा गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया टीजीटी के। तो ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है शनि, बी अरुण, सी बृहस्पति और डी वरुण। तो इसको सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति।
तो आज के प्रश्नों को हम यहीं विराम देते हैं, और आपको यदि हमारे प्रश्न, ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे। और आपको अगर हमारे ऑनलाइन बैचेस या ऑफलाइन बैचेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो जो नीचे नंबर आते रहते हैं उस पर आप कॉल करिए, तो आपको पूरी जानकारी